कुछ बात है कि हंसते मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं। बात 30 अप्रैल 1908 की है, मुजफ्फरपुर बिहार की। रात के करीब 8:30 बजे थे और रात के अंधेरे में एक 18 साल का लड़का दुश्मन की बग्घी के आने का इंतजार कर रहा था, अपने एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में पिस्तौल लिए हुए, कि अगर कहीं बम ने साथ नहीं दिया और निशाने पर नहीं लगा तो दूसरे हाथ में पिस्तौल होनी चाहिए दुश्मन को उड़ाने के लिए। दुश्मन अंग्रेज मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जिसने अपने कलकत्ता की पोस्टिंग के दौरान हिंदुस्तानियों पर बेशुमार जुल्म किए थे। और ये 18 साल का लड़का था अमर शहीद खुदीराम बोस। खुदीराम बोस बस कुछ ही दिन पहले मुजफ्फरपुर आए थे और हरेन पंड्या के नाम से मोती झील इलाके की एक धर्मशाला में ठहरे थे। दुश्मन की एक एक हरकत पर उनकी निगाह थी, नजर थी। कब जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है, क्यों जाता है, एक एक हरकत पर निगाह थी, नजर थी खुदीराम बोस की। और जैसे ही दुश्मन की बग्घी खुदीराम बोस की निगाह में आई, नजर में आई, खुदीराम बोस का हाथ चल पड़ा, बिना रुके, बिना सोचे, बिना कांपे, और बम ठीक अपने निशाने पर लगा और दुश्मन की बग्घी हवा में उड़ते हुए राख हो गई। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं। खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र से बमों से खेलने का शौक था। मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल में जब बाकी बच्चों के सवाल गणित या विज्ञान से जुड़े होते थे, उस वक्त खुदीराम अपने टीचर हेमचंद्र कानुंगो से ये पूछ रहे होते थे कि सर, रिवॉल्वर कैसे मिलता है। शायद यही जज्बा था जिसकी वजह से खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अंग्रेज मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को उड़ाने की, उसकी बग्घी को राख करने की। जो बग्घी उस रात में राख हुई, उस बग्घी में किंग्सफोर्ड तो नहीं थे, पर हां एक दूसरे अंग्रेज बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी का परिवार था। और ये काफी था उस रात अंग्रेज सरकार की नींद उड़ाने के लिए। अंग्रेज सरकार तिलमिला गई, तुरंत घोषणा की कि आक्रमणकारी को पकड़ने वाले या पकड़ाने वाले को 100 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर सड़क, हर रेल मार्ग, हर स्टेशन, हर बाजार पर पुलिस तैनात थी, चौकस थी। पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर खुदीराम बोस निकल गए, पैदल चलते हुए। 25 मील तक पैदल चलते रहे खुदीराम बोस। चलते रहते, निकल जाते, पर वाइनी स्टेशन के पास, जिसे आज खुदीराम बोस पूसा स्टेशन कहा जाता है, वहां गिरफ्तार कर लिया खुदीराम बोस को दुश्मनों ने। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। 1 मई को जब बेड़ियों में कैद पुलिस से घिरे हुए खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो एक विशाल भीड़ इकट्ठी हुई थी अपने इस वीर सेनानी को देखने के लिए। और ये वीर सेनानी कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल सहज भाव से मुस्कुराता हुआ भीड़ के बीच से निकला और शेर की तरह दहाड़ता हुआ चीखा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं। 13 जून के दिन जब जज ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई तो खुदीराम मुस्कुरा दिए। जज को लगा कि शायद लड़का समझा नहीं सजा का मतलब, फांसी का मतलब। पूछा जज ने कि खुदीराम, समझ रहे हो ना इस सजा का मतलब? तो खुदीराम और मुस्कुरा दिए, बोले छोड़िए जज साहब, सजा का मतलब तो समझ रहा हूं। आप ये बताइए कि आप बम बनाना समझना चाहते हैं क्या?
अगर चाहते हैं तो मैं आपको अभी सिखा सकता हूं बम बनाना। ये सुनना था कि जज साहब तिलमिला गए और पुलिस को आदेश दिया कि लड़के को खींचते हुए अदालत से बाहर ले जाएं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। खुदीराम बोस चाहते तो 7 दिन के भीतर इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे, पर वो तैयार नहीं हुए। जब उनके साथियों ने बहुत जिद की, इस बात का वास्ता देके कि अगर बच गए तो देश की और सेवा कर सकते हैं, तो बहुत अनमने मन से उन्होंने स्वीकृति दे दी और उनके साथियों ने हाई कोर्ट में अपील की। पर बहरी अंग्रेज सरकार कहां सुनने वाली थी। अदालत का, जज का, निर्णय का ढकोसला करते हुए उन्होंने वही किया जो उन्हें करना था। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 के दिन, तब जब खुदीराम बोस महज 18 साल 8 महीने और 8 दिन के थे, तो उन्हें फांसी पर लटका दिया। और जब इस वीर सेनानी का शरीर अपने अंतिम सफर के लिए कलकत्ता की गलियों से गुजरा, तो पूरा कलकत्ता उमड़ पड़ा इस वीर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और अंग्रेज अखबारों तक ने इस वीर सेनानी के सम्मान में श्रद्धांजलि देते हुए ये लिखा कि आज सुबह अंग्रेज सरकार ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी। पर खुदीराम बोस रुके नहीं, झुके नहीं, मुस्कुराते रहे और चढ़ गए फांसी पर, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, हासि हासि पड़ब फांसी देखबे भारतबासी। आमी हासि हासि पड़ब फांसी देखबे भारतबासी। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, घुरे आशी। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं।